एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई और कह के जा रही थी कि मैं तुमसे रूठी हुई हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ और नुकसान के लिए तैयार हो जाइए। जाने से पहले तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लो। तो सेठ बड़ा शांत स्वभाव का था। उसने कहा कि माँ एक वरदान देती जाइए कि हम सब में आपस में प्रेम भाव बना रहे, चाहे कितना भी नुकसान हो हम सब झेल लेंगे। तो माता ने तथास्तु कह के और माता चली गई। नुकसान आया, वो खाने का टाइम हुआ। बहू ने छोटी बहू ने खिचड़ी बनने के लिए रख दी और उसने नमक डाल के और वो चली गई। फिर दूसरी बहू आई, उसने भी बिना चखे और नमक डाल दिया, वो चली गई। फिर तीसरी बहू आई, उसने भी नहीं चखा न पूछा किसी से, फिर नमक डाल दिया और फिर वो चली गई। फिर चौथी बहू आई, उसने भी नमक डाल दिया, किसी से पूछा नहीं और फिर वो चली गई। अब इस तरीके से सेठ आया, उसके लिए खाना परोसा गया, खिचड़ी परोसी गई और उसने चुपचाप खाया खाना। उसमें बहुत नमक था। वो समझ चुका था कि नुकसान आ चुका है, इसलिए शांतिपूर्वक उसने जैसा था खाया और वो चला गया। उसके बाद उसका बड़ा बेटा आया, उसने खाया, उसने कहा अरे इसमें तो बहुत नमक है। फिर उसने पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया, कि हाँ। कुछ कहा नहीं, नहीं कहा। जब उसने सोचा कि भाई पिताजी ने नहीं कहा तो मैं क्यों कहूँ, उसने भी खा लिया, वो भी चला गया। ऐसे ही करके हर एक सदस्य आया, सबने खाया चुपचाप और चला गया। रात को नुकसान सेठ जी के सपने में आया और हाथ जोड़ के बोला कि मैं आपके यहाँ से जा रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि इतनी जल्दी क्यों, कि आप लोगों ने इतने प्रेम भाव से 1 किलो नमक एक रात में ही खा लिया, तो मेरा यहाँ क्या काम। जहाँ प्यार है, प्रेम है, सम्मान है एक दूसरे के प्रति, तो मेरा तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो वो चला गया। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अपने के प्रति मान सम्मान प्रेम सब जुड़ा रहना चाहिए। छोटों के प्रति प्रेम और बड़ों के प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए। जिस घर में इस तरीके के लोग रहते हैं जिनमें प्रेम भाव सब कुछ हो, तो वहां नुकसान तो क्या, दरिद्रता भी 1 मिनट भी नहीं टिकती, चली जाती है।